उन दिनों रमज़ान चल रहे थे, जिस वजह से मुस्लिम होटल देर रात तक खुले रहते थे। कार्तिक, जुनैद और संदीप अपनी साइकिलों पर घर लौट रहे थे। उस दिन कारखाने में देर रात तक काम करने की वजह से बहुत देर हो गई थी। रात के 2 बज चुके थे। सड़क बिल्कुल खाली थी। रात के इस वक्त शहर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सभी अपने घरों में सो चुके थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। बहुत तलाश करने पर जुनैद को एक होटल नज़र आता है। होटल काफ़ी पुराना दिख रहा था। अंधेरे की वजह से होटल का नाम पढ़ पाना भी मुश्किल था। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट जल बुझ रही थी। करीब जाकर देखने पर पता चला कि होटल रात के इस वक्त भी खुला था। जुनैद ने कार्तिक और संदीप को आवाज़ दी और अंदर चलने का इशारा किया। तीनों अपनी साइकिलें बाहर खड़ी करके होटल के अंदर चले गए। संदीप ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि होटल अंदर से भी बिल्कुल खाली था। हर तरफ दीवारों पर सीलन लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ सालों से कोई नहीं आया। संदीप अपने दोस्तों से फ़ौरन वहाँ से निकलने को कहता है, मगर जुनैद इनकार करते हुए कहता है, इतनी मुश्किल से तो एक होटल मिला है और वैसे भी आगे पुल पड़ेगा, फिर गांव। कम से कम यहाँ खाना तो मिल जाएगा। कौन सा हम यहाँ रात भर रुकने आए हैं। लगभग 10 मिनट बीत चुके थे और उनका ऑर्डर लेने अभी तक कोई नहीं आया था। तीनों उठकर इधर उधर देखने लगते हैं और जुनैद आवाज़ देने लगता है, क्या कोई है यहाँ पर। कार्तिक जब खिड़की से होटल के बाहर झांकता है तो उसे कुछ खाली अपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो काफ़ी जर्जर हालत में थे। सभी की खिड़कियां तक टूटी हुई थी। अब तो कार्तिक भी बोल पड़ता है, मुझे लगता है संदीप ठीक कह रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यह इलाका तो बिल्कुल खंडहर है। मुझे यह सब थोड़ा अजीब लग रहा है। कार्तिक जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ता है वह डर जाता है। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 50-55 साल होगी। उसकी सुर्ख आँखें बहुत बड़ी और बाहर की तरफ निकली हुई थी और वह उन तीनों को ही घूर रहा था। जुनैद हिम्मत करके उस आदमी से पूछता है, क्या तुम वेटर हो। वह आदमी कुछ जवाब नहीं देता, बस उन तीनों को एक एक करके घूरता रहता है। कार्तिक जुनैद का हाथ ज़बरदस्ती खींचकर बाहर की ओर बढ़ता है। तभी वह आदमी पलटकर कहता है, मैं आपको खाना सर्व कर सकता हूँ। तीनों कुछ देर शांत खड़े रहते हैं। फिर संदीप फुसफुसाते हुए कार्तिक और जुनैद को वहाँ से बाहर निकलने का इशारा करता है, मगर जुनैद उसे नज़रअंदाज करते हुए एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है और 3 प्लेट बिरयानी लाने का ऑर्डर देता है। वह अजीब सा दिखने वाला आदमी सर हिलाकर अंदर चला जाता है। संदीप टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलता है, शायद भूख की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम देख नहीं रहे हो कि यह कितनी अजीब जगह है। और वह आदमी इतने पर जुनैद बोल पड़ता है, अरे यार, वह एक बुजुर्ग आदमी है, इसीलिए थोड़ा सुस्ती से पेश आ रहा था। बैठ जाओ, खाना बस आता ही होगा। अपनी बात कहकर वह दोनों को हाथ से बैठने का इशारा करता है। लगभग 7 मिनट बाद वह आदमी बाहर आता है और उन्हें बिरयानी सर्व करता है। तीनों बिल करके उठते हैं। जुनैद उस आदमी के पास जाकर खाने की तारीफ करता है, मगर वह आदमी जैसे उसे नज़रअंदाज करते हुए उन्हें बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा करता है। वह तीनों होटल से बाहर आ जाते हैं। संदीप अपनी साइकिल निकालते हुए कहता है, बड़ी अजीब जगह है, जल्दी निकलो यहाँ से। वह बस साइकिल निकाल ही रहे थे, तभी जुनैद की निगाह एक खाली अपार्टमेंट के बाहर पड़ती है जो होटल के ठीक पीछे था। वहाँ एक औरत खड़ी थी। वह औरत उसे ही देख रही थी। फिर वह अचानक चीख चीख कर रोने लगती है। चीख की आवाज़ सुनकर कार्तिक और संदीप भी पीछे मुड़ते हैं। क्या वह मुश्किल में है। जुनैद कहता है, नहीं, पागल औरत है, ध्यान मत दो। संदीप बोल पड़ता है। जुनैद कार्तिक की तरफ देखते हुए कहता है, वह ज़रूर किसी मुसीबत में है। इतना कहकर वह साइकिल से उतर पड़ता है और बिल्डिंग के करीब चला जाता है।
कार्तिक को बड़ा अचरज हुआ कि थोड़ी देर पहले यह बिल्डिंग खाली दिख रही थी, अब यह औरत अचानक कहाँ से आ गई। न चाहते हुए भी कार्तिक और संदीप जुनैद के पीछे चल दिए। वह औरत बड़े ही दर्द भरे स्वर में बोली, मेरा इकलौता बच्चा बीमार है, घर में कोई आदमी नहीं है, क्या आप लोग इतनी कृपा करेंगे कि किसी डॉक्टर को बुला लाएं। जुनैद कार्तिक की तरफ मुड़ता है और कहता है, पुल से 2 किलोमीटर पहले ही एक अस्पताल पड़ता है, वहाँ से किसी को बुला लाओ। कार्तिक जुनैद को ध्यान से देखता है और काम से इनकार करना चाहता है, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। जुनैद की आंखों में उसे उस औरत के लिए दया दिखती है। हाँ में सर हिलाकर वह साइकिल लेकर चला जाता है। 2 मिनट ही बीते होंगे कि औरत उन दोनों से बोली, मुझे नीचे उतरे देर हो गई, बच्चा पालने में रो रहा होगा, यदि आप ऊपर चले तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे के पास कोई है नहीं। जुनैद औरत के साथ ऊपर चल देता है, मगर संदीप कह देता है कि साइकिल की रखवाली के लिए वह नीचे ही रहेगा। जुनैद को असल बात पता थी कि संदीप उस औरत से डर रहा था। कोई भी डर जाता अगर वह रात के 3 बजे किसी औरत को लाल साड़ी में एक खंडहर जैसी जगह पर रोते खड़ा पाता, मगर जुनैद को इन फिजूल चीज़ों से डर नहीं लगता था। वह उस औरत के पीछे बिल्डिंग के अंदर चल पड़ता है। वह औरत पलटकर संदीप की तरफ देखती है। संदीप के शरीर में कपकपी सी दौड़ पड़ती है। उस औरत के बाल उसके मुंह पर आ रहे थे और रोने की वजह से काजल आंखों से चूकर नीचे तक फैल गया था। जुनैद और वह औरत जीने पर चढ़कर ऊपर पहुंचे। जुनैद देखता है कि सभी कमरों के बाहर ताला पड़ा था और दरवाजों पर जाले लगे थे। लिफ्ट भी बंद पड़ी थी और दरवाजे पर जंग लगी थी। वह औरत फ्लैट के एक कमरे के अंदर घुस गई। जुनैद ने कमरे के अंदर जाकर अपनी चप्पल निकाल दी। उसने देखा कि पीछे कमरे में एक पालना पड़ा था, जिसमें एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। औरत ने हाथ से बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा देखिए अब इसका बुखार कैसा है। जुनैद ने सोचा कि कहीं बच्चे की नींद न टूट जाए। बड़ी सावधानी से उसके सर की ओर हाथ बढ़ाया, मगर उसकी उंगलियों में बच्चे के शरीर का स्पर्श ही नहीं हुआ। ऐसा लगा कि उसकी उंगलियां हवा में झूल रही हों। अब जुनैद के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने मुड़कर देखा कि औरत बीच दरवाजे पर खड़ी है। वह बहुत घबराया हुआ था। कांपती हुई आवाज में उसने औरत से पूछा, बच्चे का शरीर ऐसा क्यों लग रहा है? औरत ने बोला, ऐसा तो होगा ही, क्योंकि मेरे बच्चे को मरे हुए सालों बीत चुके हैं। अब जुनैद में कुछ और सुनने या कहने का साहस ही नहीं रहा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। औरत ने उसकी तरफ देखा और चीख कर रोने लगी। जैसे जैसे वह उस औरत के नजदीक आ रहा था, उसका चेहरा और भी भयानक दिखाई पड़ रहा था। उसने आंखें बंद की और एकदम से नीचे की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ता हुआ वह बिल्डिंग से बाहर तो निकल गया, मगर सड़क पर लगे एक खंभे के चबूतरे से जा टकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो कार्तिक, डॉक्टर और संदीप वहीं खड़े थे। उसने बिना सांस लिए सारी बात उनसे कह दी। संदीप का शक यकीन में बदल गया, मगर डॉक्टर ने राय दी कि उन्हें एक बार बिल्डिंग के अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। जब वह दोबारा से बिल्डिंग के अंदर गए तो देखा कि जिस दरवाजे से वह अंदर गया था उस पर एक बहुत बड़ा ताला पड़ा हुआ है। ताले में जंग लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कमरा खोला ना गया हो। डॉक्टर जुनैद की तरफ मुड़कर कहता है, आपको भ्रम हुआ है, यहाँ कोई नहीं रहता है। इतने में जुनैद चीखने लगा और उन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा। चीखों की आवाज़ें सुनकर ना जाने का होटल का वह बुजुर्ग आदमी उनके पीछे आ खड़ा हुआ। वह सभी चौंक कर उसे देखने लगे। लगभग 10 वर्ष पहले की बात है। मैं और मेरी पत्नी यहाँ रहा करते थे। हमारा एक छोटा सा बच्चा भी था। एक रात अचानक हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। तेज बारिश हो रही थी। मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका और वह इतना कहते ही वह शांत हो गया। थोड़ा रुककर फिर बोल पड़ा। मेरी पत्नी यह सहन ना कर सकी
और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। तब से मैंने यहाँ ताला डाला हुआ है और एक बार भी खोला नहीं। तुम अंदर कैसे गए? इतने में जुनैद कहता है, मेरी चप्पल अंदर पड़ी है। उसने बगल रखी एक सरिया उठाया और ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा थोड़ा आवाज़ करके खुला। कमरे में धूल जमी हुई थी, मगर ज़मीन पर पैरों के निशान पड़े हुए थे, जैसे अभी कोई वहाँ चलकर गया हो। वह सब कमरे के अंदर चले गए। चप्पलों की जोड़ी दूसरे कमरे के बाहर पड़ी थी। अंदर पालना भी झूल रहा था, पर ना वहाँ बच्चा था ना औरत। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।